गुरु जी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। तो आप आज देखते होंगे मेरे साथ हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का धरोहर जो कि परम पूज्य संत बीबी चौहान गुरु जी हमारा जो जनक है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, जो जैसा उन्होंने जैसे रखे ऐसे एक ही मतलब जो हमारा साधक है हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को जो आगे लेते हैं पूरी तरह से, वो है नरहरी भाई पांड्या जी। और जिन्होंने पूरी तरह गुरुजी के पथ पे चले और 2014 से उन्होंने पूरी तरह गवर्नमेंट फूड पे है। और वो आप मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरे साथ हैं। और ये हमारा जो निर्जला शिविर चल रहा था अक्टूबर 15 2023 से 24 अक्टूबर 2023 तक, उसमें गुरुजी का शिविर चल रही थी, परम पूज्य संत बीबी चौहान गुरुजी का फर्स्ट निर्जला शिविर। तो हम हमारा मेरे भाई है तो हमने नरहरी भाई पांड्या जी को गणेश जी बोलते हैं, तो उनके बिना हमारा कोई काम शुरू नहीं करते। तो उनको हमने स्वागत करे थे, बुलाए थे कि वो बुलाए क्या थे, उनका स्थान है, उनके स्थान में वो खुद आए थे, मतलब वहीं पे ही। तो उन्होंने जो शिविर मैं उनको थोड़ा पूछूंगी जो उनका अनुभव हुआ, हमारा जो निर्जला शिविर हुआ जो हिमाचल प्रदेश में। तो नरहरी भाई जी का चरणों में मेरा प्रणाम है पहले, और उनको हमने यही करेंगे कि ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिले। तो भैया जी, आपको जो आप आए हिमाचल प्रदेश में जो निर्जला शिविर के लिए, आपका अनुभव क्या रहा इसके बारे में? आदरणीय बीबी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता जी, वैसे तो मैं 10 जून 2014 से सिस्टम से जुड़ा हूँ और काफ़ी निर्जला भी मैंने किए हैं। साल में 2 नवरात्रि में निर्जला पे करता हूँ। मगर पहली बार मुझे एक ऐसी जगह पे निर्जला फास्टिंग करने का मौका मिला जहाँ माँ पार्वती का जन्म स्थान है, तपोभूमि है। परम सुख का मतलब ही कुछ अलग है। परम सुख और दिव्य आशीष, ये दोनों शब्द का मिलन करने से जो लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, वो मुझे यहाँ दिव्य आशीष आश्रम में मिला। इतना सरलता से, सहजता से, न सिर्फ मेरा मगर शिविर में आए जो करीब 60 लोग आए थे, सबका ऐसा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा कि सच में यदि निर्जला फास्टिंग पे रहना है, निर्जला फास्टिंग करना है, तो ये परम सुख दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश में ही जाना चाहिए। वहाँ का एटमॉस्फेयर भी हमें काफ़ी सहयोग देता है। जितने सारे लोग होते हैं तो बहुत आसानी से, आराम से निर्जला फास्टिंग हो जाता है, पता ही नहीं चलता, दिन कट जाते हैं जी। तो आप तो काफी, आपके साथ काफी साधक ने 9 दिन का निर्जला, 10 दिन का, 12 दिन का भी रखे आपको, मतलब वहीं पे। तो अच्छी बात है। और आपको अभी हमारा वो शिविर मतलब समाप्त करने के बाद हमने होशियारपुर गए, पंजाब होशियारपुर शिविर में। वो वहाँ भी परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का फर्स्ट पंजाब में शिविर हुआ। तो वहाँ भी आपको हमने, इसीलिए गणेश जी बोले कि आपके बिना तो काम शुरू ही नहीं होती। तो वहाँ का भी आपसे, आप ही मतलब थे मुख्य अतिथि के हिसाब से। तो आपका वहाँ का अनुभव कैसे रहा? जैसे वहाँ भी एक आध्यात्मिक सेंटर एनडीएस का, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का, वहाँ भी शुरुआत हो गई। तो बताइए इनके बारे में भी थोड़ा साधन। माता जी, मैं तो न सिर्फ अपने आप को मगर जितने भी लोग दिव्याशीष परम सुख आश्रम हिमाचल में अपने आप को तपाने के लिए, तप करने के लिए जो आए थे, सबको भाग्यशाली मानूंगा कि जिसके भाग्य में हो उसे ही ऐसा एक स्थान मिलता है तप करने का। तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और आपने मुझे एक भाई के रूप में स्वीकार किया है। बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ मैं। तो वहाँ हिमाचल का तो बहुत आराम से निर्जला फास्टिंग भी हो गया और इसके बाद जो होशियारपुर में शिविर था, और वो भी एक दिव्य भूमि लगी मुझे। तो पवित्र स्थान लगा, गुरुद्वारा था जो राजकुमार सिंह जी ने, जो हमारे एनडीएस से ही जुड़े हुए थे, और उनकी दिली तमन्ना थी
कि मेरा पंजाब काफ़ी बीमार है और पंजाब के लिए मुझे कुछ करना है, तो बहुत आलीशान सुंदर जगह और गुरुद्वारा बनाया और ऐसे ही आश्रम बनाए, बहुत सुविधा वाले काफ़ी कमरे हैं इसके अंदर। वहाँ शिविर का प्लानिंग हुआ, तो वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से शिविर प्लानिंग, करीब 125 लोग शिविर में आए थे। पहले ही दिन से सभी लोगों ने, जिसका जो भी प्रॉब्लम था, सबने अपनी दवाइयाँ काउंटर पे ही रख दी थी और 5 दिन तक किसी को कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। सब लोग बहुत खुश हुए और मुझे लगता है कि जो पंजाब में जो राजकुमार सिंह जी ने ये सेंटर, उनकी इच्छा थी कि इसमें ANDS का सेंटर ही बने और लाइफ टाइम चले, तो सुरेश भाई और आप सब ने ये जो बीड़ा उठाया है, मुझे उसमें आप लोगों ने जो सहभागी बनाया है, अपने आप को मैं धन्य मानता हूँ। उम्मीद रखते हैं कि ये पंजाब का सेंटर भी बहुत बढ़िया आसानी से चलेगा और लोग यहाँ आके अपना स्वास्थ्य तंदुरुस्ती पाके जाए, काफ़ी कुछ छोड़ के जाएंगे और बहुत कुछ यहाँ से लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया जगह है वो, और लोगों को भी मैं आह्वान करता हूँ, आइए होशियारपुर के सेंटर में, आइए यहाँ दिव्याशीष हिमाचल प्रदेश में, तो स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह के यहाँ से जाओगे। तो ये जो 5 दिन का होशियारपुर में रखे थे, उसमें भी क्या निर्जला रखवाए थे और रसाल पे भी रखवाए थे कि कैसे करे थे, उनकी प्रोसेस वहाँ से जो लोग हिमाचल प्रदेश से निर्जला करके आए थे, उनके लिए रसार पे रहना जरूरी था, तो उनके लिए रसार की सुविधा थी। जो नए साधक थे उनको रोड डाइट खिलाना था हमें, तो उनके लिए रोड डाइट की सुविधा थी। 5 दिन अलग अलग चीज़ें खिलाई हमने सब लोगों को, और लोगों को जो आइटमें भी जो बनाई थी, रोड डाइट की चीज़ें बनाई थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा। मगर उसमें भी हम अलग, हमारे शिविरों में हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। रोड डाइट खिलाते हैं, रसार का प्रयोग करवाते हैं, निर्जला का भी प्रयोग करवाते हैं। तो वहाँ होशियारपुर में भी एक दिन करीब 30 साधकों ने निर्जला भी रखा था, और इन सब लोगों का हमने अनुभव लिया। तो वो लोग बोले कि खाने से जो खुशी नहीं मिल रही थी, खाने से जो स्फूर्ति ताजगी नहीं मिल रही थी, रोड डाइट भी, वो हमें निर्जला से मिली। पहली बार हमने निर्जला किया। निर्जला का मतलब हम तो यही मानते थे कि बस कुछ ना कुछ खाते पीते रहे, उपवास का मतलब यही समझते थे, बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। ये तो पहली बार हमें अनुभव हुआ, और सच में बॉडी खाना मांगती नहीं, वो तो हम फिजूल में डालते रहते हैं। ऐसा इन लोगों का एक्सपीरियंस रहा। दोनों शिविरों में पैसे भी लिए होंगे कि क्या था दोनों शिविर में? देखो, मतलब यहाँ माँ आनंदी और सुरेश भैया, ये कुदरत ने माँ बेटे का रिश्ता क्या सोचकर बनाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों ने तय किया है कि न सिर्फ हिमाचल में, न सिर्फ पंजाब में, न सिर्फ उत्तराखंड या हरिद्वार में जो अभी यहाँ काम चल रहा है आश्रम का, मगर पूरे इंडिया में जहाँ लोग हमें ऐसे बुलाएंगे वहाँ हम जाएंगे और वहाँ ऐसे ANDS के सेंटर खुलेंगे। ये इनकी प्रतिज्ञा है। तो साथ में ये भी उन्होंने फैसला किया है, सारे सेंटर निःशुल्क चलेंगे। यहाँ पे सेंटर पे आने वाले मरीज से कोई भी रुपया नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क सेंटर। ये 2 चलते हैं, तीसरा यहाँ बन रहा है। सारे सेंटर निःशुल्क चलने वाले हैं जी। अभी तो आपको सुरेश बेटा ने हमको सबको यहाँ हरिद्वार में लाए, तो हरिद्वार का जो काम चालू ही है, अब स्लैब डलने वाले हैं, तो आपने यहाँ देखे, आपको यहाँ कैसे लगा ये जो देखे इधर? हाँ जी, हम यहाँ हरिद्वार में आज बैठे हैं, जहाँ हरि का द्वार है। हाँ, हरिद्वार का मतलब यही है, हरि का द्वार। वहाँ तो किस चीज़ की कमी होती है। माँ गंगा मैया यहाँ डे नाइट बह रही है, और गंगा नदी के किनारे ही ये जो आनंदी माँ और सुरेश भैया ने बीड़ा उठाया है आश्रम बनाने का, मैंने रूबरू देखा। 2 दिनों से मैं यहाँ हूँ, देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया जगह है, जोरों से काम चल रहा है, और ऐसी शांत जगह है
न कोई भीड़ भाड़ है। आराम से यहाँ बैठे बैठे हम तप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। गंगा किनारा भी, गंगा घाट भी बगल में ही है, वहाँ गंगा स्नान भी हम कर सकते हैं। सच में इन लोगों ने जो ये एक महान यज्ञ, मैं तो यज्ञ बोलूँगा, महान यज्ञ प्रारंभ किया है। तो ऐसे यज्ञों में मैं और तो क्या बोल सकता हूँ। जिनका हो भाग्य में सके होगा, हो उसी सके देंगे। तो हमें ऐसे यज्ञ में एक हमारी ओर से आहुति देना है। जिसके भाग्य में लिखा होगा वो आहुति दे पाएगा। भाग्य में लिखा होगा वो ऐसे आश्रमों में सेवा भी कर पाएगा, सेवा ले पाएगा। तो मैं सब लोगों को विनती करता हूँ कि सच में ऐसे कार्यों में हो सके इतनी हमसे तन मन धन ऊपर वाले ने जो भी हमें दिया है उससे सेवा करनी चाहिए। और लोगों को ये जानकारी देनी चाहिए कि सच में स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहने का यदि कोई तरीका है तो ये हमारा ANDS एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ही है। और ऐसे सेंटरों पे चले जाओ जहाँ उनका एटमॉस्फेयर भी ऐसा हो जो हमें स्वस्थ होने में मदद करे और निःशुल्क है। वहाँ कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप जब तक ठीक ना हो पाओ तब तक वहाँ रह सकते हो। 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना दिन आप रहना चाहो रह सकते हो और आराम से यहाँ से स्वस्थ होकर घर जा सकते हो। जी, तो ये जो आपको लोगों को हम सूचना दे रहे हैं कि हरिद्वार में कांगड़ी में, श्यामपुर कांगड़ी में ये बन रही है और बहुत अच्छा स्थान में हो रहा है और दिव्य स्थान है और यहाँ काम चालू है। तो हम सब का मतलब एक ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये दवा रहित रोग रहित दुनिया जो गुरु जी का इच्छा है कि ये सपना उनका, वो हम सब कोई मिलके पूरा करेंगे और सबको मतलब आध्यात्मिक ये में रास्ते में जाना है, क्योंकि यही रास्ता ही पथी थेरेपी नहीं है, एक आध्यात्मिक रास्ता है हमारा। तो आप लोग भी सबने बहुत, आपका सौभाग्य है कि यहाँ भी बन जाएगा। और दोनों जो पंजाब होशियारपुर एक ओंकार सेवागार रोरिया गांव में वो भी मतलब चालू दिवाली के बाद चालू ही हो जाएगी। और बाकी हमारा हिमाचल प्रदेश दिव्यासी आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट वो तो चालू ही है और हर समय अभी भी साधक हैं उधर, लेकिन सभी स्थान में निःशुल्क होगा। तो और आप सभी कोई इसी में आइए और इसका लाभ उठाइए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के अपनी इसको लाइफस्टाइल बनाइए और रोग मुक्त हो जाइए। और जितना हो सके हम सब कोई मिल के एक ये हवन जो यज्ञ चल रहा है सब कोई मिल के जिसके जहाँ जैसे अच्छे स्थान में सेवा देना चाहिए, तब सेवा सुमिरन बोला गया है ये। तो सेवा भी मतलब होगा तो तीनों को साथ साथ करना है, तब भी सेवा भी सिमिरन, खाली तप करने से भी नहीं होगा, सिमिरन करने से भी नहीं होगा, हमको सेवा में भी तत्पर होना है। तो जो भी आपके हाथ से हो सके जितना आपको प्रभु ने दिए, जैसे हमारा बताया भी गया एक दशांश देना सीखो बोल के, तो आपका इच्छा जहाँ दीजिए लेकिन अच्छे स्थान पे दीजिए जहाँ मतलब देवा रहित रोग रहित होती है ऐसा स्थान, या आपको जहाँ भी अच्छा लग रहा है जहाँ भी वो हो रही है दीजिए, लेकिन देना सीखिए। मेरे बोलने का यही अर्थ है, क्योंकि आहुति आप सभी का होना चाहिए। जी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी तो 2 महीना भी पूरा नहीं हुआ काम शुरू हुए और अगले 2 महीने में यहाँ ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरह से तैयार भी हो जाएगा और आराम से लोग यहाँ रह पाएंगे। बहुत शॉर्ट टाइम में इतना स्पीडी यहाँ काम चल रहा है कि आप देखते रह जाओगे। उनका मकसद है कि बहुत शॉर्ट टाइम में ये आश्रम पूरा खड़ा करना है, तैयार करना है, तो बहुत जल्द तैयार होने वाला है। सब लोगों से मैं यही बताना चाहता हूँ, यदि हम किसी को लाखों रुपये का दान कर देंगे कब तक चलेगा, किसी को कितना भी वस्त्र दान करेंगे कब तक चलेगा, किसी को कितना भी अन्न दान करें तो कब तक चलेगा, मगर शायद एक इंसान को हमारे पैसों की वजह से, हमारी मदद की वजह से जो तंदुरुस्ती मिल गई जी, तो शायद वो लाइफ टाइम उसकी अंतिम सांस तक वो तंदुरुस्ती रहेगी। तो इससे बड़ा दान क्या हो सकता है, इससे बड़ी दुआएं हमें क्या मिल सकती है। तो सब लोगों को विनती करता हूँ, ऐसे कार्यों में ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है उसमें से तन मन धन, ऐसा नहीं है पैसे ही यहाँ चाहिए,
देने वाले देते रहते हैं, चलता रहता है, दोनों जगह पे चलेगा, तीसरी जगह भी शुरू है। मगर तन मन धन हमारे पास जो भी है उसमें से यथाशक्ति हम ऐसी जगहों पर सेवा करें जो लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह पाए। जी, तो यही हमारा मकसद है। और दवा रहित और रोग रहित दुनिया, तो रोग रहित होना है तो आप आग में पका वाला भोजन, दूध से बनी चीजें, एनिमल प्रोडक्ट और बीड़ी सिगरेट नशा नॉन वेज जो ये सब शहद, ये सब चीजें का त्याग कर दीजिए और संजीवनी क्रिया एनिमा करके अपने अंदर की सफाई करिए और तप करिए, तो आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। माता जी ने तो बोल रखा है कि हरिद्वार का आश्रम भैया जी आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी, ये हमने बोले हैं कि नरहरी भाई जी और केसर भाभी जी जो है, वो केसर भाभी भी बहुत मौन तप करती है, जो इनकी धर्म पत्नी है, हर समय मतलब लगे रहते हैं काम में, मतलब शक्ति तो रहती है। जैसे गुरुजी के पीछे सरोज माँ हमारा माँ है, जगत माँ, उन्होंने भी आगे लगे हैं तभी गुरुजी लगे, ऐसे केसर भाभी जो है वो भी लगी रहती है तब नरहरी भाई जी हैं। तो ऐसे हम माँ बेटे हैं, तो माँ बेटे भी शक्ति से ही है सभी कुछ। तो ऐसे ही मतलब हमने जो तय किए हैं, जो तीनों सेंटर है हमारा, ऐसे एक सेंटर नहीं, तीनों जगह में नरहरी भाई जी का हर स्थान पे आना है और उन्होंने सभी साधकों को मोटिवेट करना है। और यहीं से हम बोलते हैं हरिद्वार का सेंटर में वो संभालेंगे, रहेंगे, और यहीं से जहां भी जाना होगा, वो चाहे गुजरात जाए, चाहे कलकत्ता जाए, चाहे महाराष्ट्र जाए, कहीं भी जाए, यहीं से उनका, चाहे अपनी घर जाए, चाहे अपनी घर जहाँ रहते हैं गुजरात में वहीं भी जाए, तो यहीं से पैक करके बैग लेंगे और वहां से यहाँ नहीं आएंगे। यही हमारा इच्छा है, आप परमात्मा जरूर वो पूरा करेंगे और वो इधर रह के सब ऐसे ही पूरी तरह सेवा में अपने आप को तो समर्पित किए ही हैं, लेकिन हमारे लिए और इधर ये कर देंगे और रहेंगे और उनका सबको लाभ लेना है हम सबको। तो बहुत ही अच्छा भैया, और आपको बहुत धन्यवाद है, आप इतनी हमारे को समय देते हैं और दोनों शिविर में आए, यहाँ भी आए और आगे भी हमको आप खड़े हैं हमारे साथ साथ, तो आपको बहुत आभार है, धन्यवाद। पंजाब में होशियारपुर का सेक्टर परमानेंट चलने वाला है, दीपावली के बाद स्टार्ट कर देंगे निःशुल्क, जब तक चाहे हम रहे न रहे सेंटर चालू रहेगा। हरिद्वार में जब तक नहीं बना तो तब नरहरी भाई जी को पंजाब में हम रखेंगे, और बन ही जाएगा जब पंजाब भी जाएंगे, हरिद्वार भी आएंगे, हिमाचल भी आएंगे, तीनों स्थान में वो आएंगे। गुरुजी तो है ही हमारा हेड, वो भी मतलब आते रहेंगे। 2 दिन का 2 शिविर का डेट दे चुके हैं, पंजाब का भी और उन्होंने और हिमाचल का भी, साल का 2-2 शिविर का उन्होंने डेट दे चुके हैं। अप्रैल में और अक्टूबर में हर निर्जला शिविर नवरात्र का गुरुजी के निगरानी में होगा। ये सब हमारा सौभाग्य है कि वो लोग ने सबको इस समय दे रहे हैं, हम सबको हमारे लिए। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाइए और करिए इसको। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय जय तंदुरुस्ती। जय